एसिडिक करेक्टर, ये सभी जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि कि टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कि कैसे आप लोग ईस्टर को बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहले मैं समझा देता हूं कि जब भी ईस्टर बनता है ना, वो अल्कोहल एंड एसिड को मिला के बनाया जाता है। अगर मैं एस्टरिफिकेशन का मतलब लिखूं तो क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टरिफिकेशन कह देते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो ईस्टर बनता है वो किससे बनता है, कई बार पूछा भी गया, तो आप कहिएगा अल्कोहल प्लस कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, अगर जो एसिड भी लिखा रहे तो आप घबराइएगा नहीं। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कार्बन वाले जो है आपको एसिड लेने हैं। एसिड में वैसे क्या हो सकते हैं, HCl भी हो सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड लिया जाता है। अच्छा, ये तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। और अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अल्कोहल और कार्बो ऑक्सिलिक का रिएक्शन कराएंगे। कई बार पूछा गया है कि ईस्टर को हम कैसे बनाएंगे, अब वो लिख देता है अल्डिहाइड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, फिर वो कभी लिख देता है कि अल्कोहल प्लस जो है अल्डिहाइड, या अल्कोहल कीटोन, कीटोन अल्कोहल, या कीटोन कार्बोक्सिलिक। इस टाइप के वो मल्टीपल्स जो है वो क्वेश्चन बनाते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में ये कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को मिला के हम लोग क्या कर देते हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन कहते हैं। When the carboxylic acid is heated with alcohol in the presence of catalyst is known as esterification या ईस्टर। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्टर का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, फ्रूटीनेस होता है। फ्रूटीनेस का मतलब होता है एकदम बढ़िया, जैसे आप लोग परफ्यूम लगाते हैं। यस सर। हाँ, परफ्यूम मतलब डिओड्रेंट है तो वो लगाते होंगे या नहीं, तो कहीं ना कहीं स्मेल जरूर किया होगा, वो अच्छा लगता है। यस सर। होता है, ईस्टर का बने होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूटी स्मेल कहा जाता है, क्योंकि उसका जो स्मेल होता है वो अच्छा होता है। इसी कारण से आपसे ये पूछा जाएगा कि ईस्टर का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, फ्रूटी। हाँ, फ्रूटी, यस। उसका स्मेल जो है ना वो अच्छा होता है, प्लीजेंट देता है आपको, ताकि कि हम लोग इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। यहाँ से बस दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ये पूछा जाता है कि ईस्टर जो बनता है वो किससे बनता है, तो आप लोग कह दीजिएगा अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटीनेस होता है। एक और आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि ईस्टर जो होता है वो होता कैसे है, तो आप कहिएगा RC डबल बॉन्ड OR को कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ईस्टर कहते हैं। अब आपको नाम लिखने में दिक्कत आएगा तो याद रखिएगा, जो कार्बन के साथ जुड़ा होता है बस इसको जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, अल्काइल अल्कोनोइड। ठीक है, अब कहोगे किस पार्ट को अल्कोनोइड लिखेंगे, तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं जिससे आपको मदद। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो R जुड़ा होगा या कार्बन जुड़ा होगा उसको अल्कोनोइड कहिएगा, और ऑक्सीजन वाले के साथ जो जुड़ा रहेगा उसको आप क्या कह दीजिएगा, अल्काइल ग्रुप कह दीजिएगा। बस आप याद रख लीजिएगा कि अल्कोनोइड जो होता है वो कहां से लिया जाता है, यही पे लिख देता हूं, अल्कोनोइड जो लिया जाता है, क्योंकि आपको बाद में नाम लिखने में जो है मदद मिलेगा।
अल्कोनेट से हम कहां लेते हैं, जब आपके पास क्या हो, इस टाइप ग्रुप से जो है आर जुड़ा रहे, ठीक है। और अल्काइल कहां से लेते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो आर, यहां से जो है। अब आर और आर डैश का मतलब क्या, कि दोनों कार्बन सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब मैं कहूँ CH3 यहाँ पे C2H5, तो इसीलिए जो हमने आर और एक क्या ले लिया है, आर डैश। ये जो है दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। इसी चीज को अब बनाते कैसे हैं, एक एक करके हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है बनाते हैं। जैसे हमने एक एसिड ले लिया, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, मैं इसका जो है मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि एक एसिड, कोई भी जनरल एसिड ले लिया और इस एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया, तो जो आपका बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कि कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या करा कि एक एसिड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हमने क्या ले लिया, OH ले लिया, ठीक है। दूसरा, अब हमारे पास क्या है, एक तो एसिड हो गया, हमें पता है दूसरा क्या लेना पड़ेगा, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा अल्कोहल लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया C2H5 एंड OH ले लिया, ठीक है। यहां पे हमने क्या करा कि एसिड के प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्शन कराया या हीट किया, ये कैटलिस्ट है। H2SO4 ले लीजिए, HCl ले लीजिए। फिलहाल मैं आपको मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर में समझाऊंगा। आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इस OH को भी आप इसी प्रकार से ले आइएगा, ठीक है, HOC2H5। ओके। अब यहां से हमने क्या करा, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। अब जैसे ही रिएक्शन कराइएगा तो आपको जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और आपको क्या बन जाएगा, OC2H5 हो जाएगा। अभी तो आपके सामने जब सिमिलर टाइप के हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डिफरेंट कार्बन होंगे तो कहां से आप एलिमिनेट करोगे, OH ग्रुप को। तो याद रखिएगा कि OH ग्रुप कहां से रिमूव करना है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहीं से रिलीज होगा। तो यहां से O, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, H को रिमूव करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप लेना है, और अल्कोहल से क्या लेना है, H ले लेना है, और इनको क्या कर देना, जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हो तो उसको अल्कोनोइड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप कहेंगे। इसका नाम कैसे लिखा जाता है, अल्काइल अल्कोनेट, ये जनरल नाम मैंने बताया था। इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको C2H5 को हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां भी दो कार्बन है तो क्या लिख देंगे, इथेनॉइल। ईथर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि आपको कभी भी अगर जब ईस्टर बनाना हो तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को लीजिएगा और उनको रिएक्शन करा दीजिएगा। कहां से OH निकालना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालिएगा, एंड अल्कोहल से हम लोग क्या निकाल लेंगे, H निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइल इथेनॉइड बन जाएगा। यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट है कि आपको क्या दिया है, CH3C11O, और इसी को हमने जो बना के दिखाया। यहाँ पे साथ में वाटर जो है क्या हो जाता है, निकल जाता है, और इसका स्मेल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है, फ्रूटीनेस होता है या फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है। अब जो भी लिख सकते हैं, आपको इसी टाइप का कुछ लिखा रहेगा, प्लेजेंट लिखा रहेगा या फ्रूटी स्मेल लिखा रहेगा, या फिर जो है आपको कहा जाएगा कुछ अच्छा वर्ड यूज करके जो है पूछा जाता है कि स्टर का स्मेल कैसा होता है, तो आप लोग जो है बता दीजिएगा। ओके। अब यहां तक हम लोगों ने सीख लिया कि सर ईस्टर बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल लेंगे और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो हमारा जो है ईस्टर बन जाएगा। हमने कहा कि उसका जो जनरल नाम हो जाएगा अल्काइल अल्कोनेट हो जाएगा। अल्काइल जो लेंगे, जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन वाले कार्बन को अल्काइल कहेंगे, और C डबल बॉन्ड O वाले को जो हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोनोइड कह देंगे। इसका स्मेल जो होता है फ्रूटीनेस होता है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है बात कर ली। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं।
कि किस प्रकार से ये बनता है। अगर यहाँ पे देखिए कि आपके सामने ये H प्लस है, ये H प्लस देखिए क्या करता है, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, डेल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। ये H प्लस कहां से है, एसिड से है, तो ये जाके क्या करता है, इस वाले पे अटैक कर देता है, और जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है तो आपको पता है कि इसका जो प्रोडक्ट हो जाता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, CH3 एंड COH, और ये OH, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आपको भी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। अब इसके पास नेगेटिव था, यहां H प्लस आया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन मांगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? पहले डेल पॉजिटिव था, इस बार क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूटा और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था वो किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने। जो देता है उसके पास चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बस यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपके सामने CH3 COH ग्रुप आ गया, और साथ में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही पॉजिटिव आ गया, यहां पे भी क्या होगा, डेल नेगेटिव, एंड ये क्या होगा, डेल पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे, और इनके पास क्या है, निगेटिव है और डेल नेगेटिव, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये मैंने बॉन्ड बना दिया। अब जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये जो डेल नेगेटिव है इसके पास लॉन पेयर है, तो ये किसको दे देगा, कार्बन को। कार्बन क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन इस बेचारे ऑक्सीजन के पास कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही पॉजिटिव आया, कार्बन को, ऑक्सीजन को ये बर्दाश्त तो होता नहीं है कि इस पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और आप उसी के इलेक्ट्रॉन को खींच लोगे तो उसको बर्दाश्त होगा क्या, नहीं होगा। अगर उसको बर्दाश्त नहीं होगा तो वो क्या करता है, आयन देखता है, बायन देखता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, दो चपाट लगाता है, उसका इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर जाता है, उसको भगा देता है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, बदला लेगा कि नहीं लेगा? Yes, sir. अब बदला कैसे लेता है Yes. यहाँ देखिए, थोड़ा स्क्रीन नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जैसे ही यहां से आया, ये सब बड़े खुश हो गए कि भाई देखो हमारा तो ये बन गया CH3, ऑक्सीजन के पास जो कमी था वो पूरा हो गया, और यहाँ OH। अब ये हाइड्रोजन कहता है कि तूने मेरा घर बिगाड़ा है, हम तुम्हारा घर बिगाड़ेंगे। ये क्या करता है, H प्लस जो है ये इसके साथ जुड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे डेल निगेटिव है, O के साथ जुड़ने लगता है। ये जो है O के साथ जो है क्या हो जाता है, जुड़ने लगता है डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव। अब जैसे ही जुड़ता है तो यहां पे क्या हो जाता है कि H प्लस इसके साथ जुड़ गया, और जैसे ही जुड़ा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि H2O का फॉर्मेशन हो जाता है, होता है कि नहीं? अब जैसे ही H2O का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये वाटर जो है क्या कर लेता है, यहां से लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब जैसे ही H प्लस OH माइनस दिखता है, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ, और OH के साथ जुड़ते ही ये क्या बना लेगा, वाटर, और यहां से क्या करेगा, वाटर को निकाल देगा, और जैसे ही वाटर को निकालेगा तो यहाँ पे इसके पास कमी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, थोड़ा नीचे बनाते हैं।
ठीक है, अब ये OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन कभी भी पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, ऑक्सीजन से क्या करेगा, मदद मांगेगा, ऑक्सीजन इसको मदद करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड बनते इसके पास खुद कमी हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा, और इस प्रकार से आपका जो है कंपाउंड बन जाएगा। तो यही चीज बस याद रखिएगा कि मैकेनिज्म में हमने क्या सीखा कि OH जो निकलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है, और आपको इस रिएक्शन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए सिग्निफिकेंस होता है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालना है, और अल्कोहल से आपको H+ निकाल लेना है, और दोनों को मिलाइए। आप चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, यहां से हम लोग क्या करते, इसको निकाल के जो है आप इस प्रकार से, बस सिंपल से याद रखना कि स्ट्रीफिकेशन में आपको H2O निकालना, इतने तामझाम चीजें ना करके आप इतनी सी बात याद रखना कि स्ट्रीफिकेशन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4 या एसिड, आपको H2O निकाल देना, दोनों को अपोजिट साइड जोड़ के जो है निकाल देना। बस इतना सा ध्यान रखना कि OH जो निकालोगे वो कार्बोक्सिलिक, क्यों कह रहा हूं, देखिए अभी आपको मैं कंफ्यूजन देता हूं, कंफ्यूजन करता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। और आप सभी को पता होगा इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। वेरी गुड। और इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये प्रोपेनॉल है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या कहा कि कहां से OH निकालेंगे, यहां से OH निकालेंगे। हमने यहां से क्या कर लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये यहां से क्या हो जाएगा, OH और H निकल जाएगा, आप चाहो तो इसको घुमा के लिख सकते हो। और यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 मैं नीचे लिख दूं ऐसा, स्ट्रेट लाइन में ही होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताना चाहेंगे, प्रोपाइल। मैंने कहा था कि अच्छा एक ऑक्सीजन तो छूट ही गया, मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3। आपको मैंने कहा था कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, अल्कोनोइक कहेंगे। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोपाइल। प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, इथेनोइक। इथेनोइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि स्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर जो अच्छे लेवल का पूछेगा तो वो क्या करेगा, एरोमेटिक का यूज करेगा। कैसे, जैसे यहां पे देखिए, कहोगे सर अभी आप चीख चीख के कह रहे थे कि एसिड का होना जरूरी है, यहाँ तो एसिड हलाइड है, एसिड हलाइड भी होगा तो चलेगा, ठीक है, बस अंतर क्या है, वहां से H निकल रहा है तो यहां से क्या निकलेगा, Cl ग्रुप निकल जाएगा। अगर आपको फिनाइल स्टर बनाना है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, फिनाइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन बेंजीन वाला अगर आपको स्टर बनाना हो तो आप फिनोल लोगे, यहाँ भी अल्कोहल है, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके लिए जो है एसिड हलाइड यूज करते हैं। ठीक है, अब एसिड हलाइड जैसे ही यूज कीजिएगा, प्रीडिन, प्रीडिन क्या होता है, बेंजीन पे अगर जब आप लोग इस प्रकार से बना दोगे तो इसको हम लोग कहते हैं प्रीडिन कह देते हैं। ठीक है, हाँ, स्ट्रक्चर ही गलत बन गया है। ठीक है, ये जो है प्रीडिन है।
अगर प्रीडीन जो ना बेस के नेचर का है, आपको मैंने बताया था जिसके पास लॉन पेयर होगा वो कैसा नेचर करेगा, बेस के नेचर। बस यहां से क्या करना है, इस एच को लेना। अगर जब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने फिनॉल ले लिया, और हमने एसिड हैलाइड ले लिया, कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड वाला, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OCl है। आप इसको ना थोड़ा सा घुमा के लिख लीजिए। मैं कैसे कह रहा हूं कि ऐसा लिख लीजिए आप, यहाँ पे OH, ताकि कि आपको जो है समझ में आए। और मैंने यहाँ पे क्या करा कि Cl C डबल बॉन्ड O CH3 का यूज कर लिया। अब जैसे ही यूज किया तो ये क्या हो जाता है कि यहां से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है तो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाता है। आपको बुक में अगर ऐसा भी स्ट्रक्चर दिख जाए तो घबराइएगा मत। O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3, इसको हम लोग कह देंगे इथेनोएट, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पे। अच्छा, इसको ना ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो घबराइएगा नहीं कि कैसा हो गया स्ट्रक्चर। ये भी वही है जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर, बस हमने क्या कर दिया है, इसको जो है लेटा दिया, तो यानी किस प्रकार से जो है आपका बन गया। तो कोई मुझे बताएंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल इथेनोएट। हाँ, फिनाइल फिनाइल, इथेनोएट। और क्या हो जाएगा, इथेनोएट हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि इस्टर में जो है C डबल बॉन्ड O वाले जो कार्बन होंगे उनको हम लोग इथेनोएट कहेंगे या अल्कोनोएट कह देंगे, और फिनाइल वाले या जो भी अल्काइल वाले हैं तो उसको हम लोग कह देंगे अल्काइल ग्रुप, या फिनाइल है तो फिनाइल इसका यूज कर लेंगे। इस प्रकार से आपने क्या कर लिया कि एसिड हैलाइड से भी आपने क्या कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया। सबसे ज्यादा जो जेई एडवांस पूछता है ना, वो इसी एनहाइड्राइड पे पूछता है। कई जगह ना इसको एनहाइड्रस भी कहा जाता है। एनहाइड्रस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया कि जैसे ही दिखे तो आपको अगर जो फिनॉल और एनहाइड्राइड दिखे और प्रीडिन बेस के प्रेजेंस में अगर जो रिएक्शन कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से जो है बॉन्ड को तोड़ दीजिए। अब जैसे ही बॉन्ड को तोड़िएगा, और कुछ नहीं करना है, यहां से H हटा के इसके साथ जोड़ दीजिएगा क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, और बाकी को जो हम लोग को क्या कर देना है, एक साइड जो यहाँ पे जोड़ देना है, और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, आपका एसिड बच जाएगा। यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेनॉल। इस्टर को आप तीन तरीके से बना सकते हो। एक तो सिंपल जब रहेगा, OH वहां से निकालेगा एसिड से, दूसरा एनहाइड्राइड से Cl निकालिएगा, और एक से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है H निकाल लेंगे फिनॉल वाले से, तो आपको फिनॉल जो है यानी कि जो है बन जाएगा, जो भी अल्कोनोएट है फिनाइल अल्कोनोएट हो जाएगा। अगर आपके पास एनहाइड्राइड हो या एनहाइड्रस हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि बॉन्ड को एक जगह से ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक कीजिएगा तो यहां से ये H को टूटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, और ये वाला जो है क्या हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेनोएट हो जाएगा। अब इन तरीके का यूज करके आप क्या बना सकते हैं, इस्टर बना सकते हैं। वही चीजें इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एरोमेटिक ROH है तो आपका जो है एरोमेटिक RCOR इस्टर बनेगा, अगर जो सिंपल ROH है तो आपको सिंपल ROCOR बनेगा, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक। यही तीन चीजों को हमने जो है अलग तरीके से आपको बताया, और इन्होंने एक टेबल के फॉर्म में दे दिया। यहाँ पे कहोगे कि सर ये क्या है, RCO2, ये एनहाइड्रस। कहोगे सर कैसे, इसका मतलब है ऑक्सीजन को ऐसे लिख दीजिए, RC डबल बॉन्ड O, नीचे 2 है तो यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OR, और ऑक्सीजन एक के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए हमने क्या कर दिया इस। अगर कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिले तो घबराइएगा नहीं, O और C डबल बॉन्ड OR, तो लेकिन हम लोग प्रयास करते कि इसी फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन कई जगह ना आपको इस टाइप से भी दिखा रहे, इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड। अगर एनहाइड्राइड के साथ आपने अगर रिएक्शन कराया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो इस्टर मिलेगा और दूसरा आपको कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर वो आपसे कहता है कि अल्कोहल को अगर हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया,
एनहाइड्राइड के साथ तो आपको क्या क्या मिलेगा, ईथर, ऑप्शन बी एसिड, या फिर कहा जाए एसिड एंड अल्कोहल, या कहा जाए एसिड एंड कीटोन, या कहा जाए एसिड अल्कोहल एंड कीटोन। तो बताइए क्या मिलेगा, ईथर एंड आपको जो है क्या मिल जाएगा, एसिड जो है मिल जाएगा। उसमें से जो भी दो ऑप्शन होंगे ईथर एंड एसिड जो है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और ये वाला तो क्या है, सिंपल वाला है। जब आपने फिनॉल ले लिया, एरोमेटिक, यहाँ ए आर का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक का बेसिकली अभी हम लोगों को जो है फिनाइल, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 4 रूल होते, इसके जो है पहचानने के 4 तरीके होते हैं, या बेसिकली कहो एरोमेटिक को पहचानने के लिए आपको 4 चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहला तो बहुत ही आसान है, साइक्लिक देखो कि रिंग है या नहीं है। दूसरा, उसके जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, यानी कि पूरे रिंग में जो है घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे। तीसरा, आप देखिए प्लेनर है या नहीं है। चौथा, आप हकल्स रूल को देखिए। इन चारों को देख के आप क्या बता सकते हैं कि कौन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। इन्हीं को हम लोग यूज करके जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था स्ट्रिफिकेशन का। अब फिर से हमने क्या करा कि सैलिसिलिक एसिड को हमने क्या करा, एनहाइड्रस से जो है रिएक्शन करा दिया। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो यहाँ से H हटेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या सर यहाँ से नहीं हट सकता, यहाँ से नहीं हट सकता क्योंकि ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, जिस कारण से यहाँ से क्या होगा, OH वाले से हटेगा और यहाँ पे O जो है ईस्टर बनेगा और आपका जो है एसिड बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है इसको याद रखिएगा, इसको एस्प्रीन कहा जाता है। एसिटल सैलिसिलिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, एस्प्रीन कहते हैं। आप जितनी भी बुखार की दवाइयां होती हैं उन सभी में हम लोग क्या यूज करते हैं, एस्प्रीन का यूज किया जाता है। अब जितनी भी बुखार वाले जो देखे होंगे टैबलेट उनमें जो है क्या भरा जाता है, इसी एस्प्रीन को भरा जाता है। हम लोग जो है परचेस करते, फिर उसके बाद जो है इंडिया जो है आजकल शायद बनाने भी लगा है। पहले हम लोग चाइना से इस सब चीजों को खरीदते थे और उनका जो है बनाया जाता था, ठीक है। तो आपको अगर जब बनाना हो तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। अब किस चीज का रिमूवल करेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन का। वेरी गुड। यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी अभी तक आपको मैंने बताया था कि अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए, लेकिन आपको अगर अल्कोहल से वापस अल्कीन बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, H2SO4 और 443 डिग्री केल्विन पे आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अब जैसे ही हीट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि यहां से H+ रिलीज होगा और H+ जाके कहां जुड़ जाएगा, OH के साथ। और जैसे ही OH के साथ जुड़ जाएगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, C2H5 एंड OH है, और हमने यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा दिया, H2SO4 के साथ, ठीक है। और टेम्परेचर जो है कितना ले लीजिएगा, 443 केल्विन ले लीजिएगा। अब जैसे ही 443 केल्विन लिए तो यहां से H+ रिलीज होगा और ये H+ जाके कहां चिपक जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख दूं, CH3 CH2 एंड OH। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से क्या होगा कि H+ रिमूव होगा और ये H+ कहां चले जाएगा, इस वाले के साथ। अब जैसे ही जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से लेके चले जाएगा और कार्बन के पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन के भाग गया ऑक्सीजन। OH और हाइड्रोजन मिलकर इसका कमी था, ऑक्सीजन ने क्या करा, यहाँ से जो इसको कहा कि आ जाओ मैं तुम्हें दूंगा। अब इसके ये बहुत ज्यादा पावरफुल था तो ये क्या करेगा, कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब जैसे ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस पे क्या बन गया, पॉजिटिव। अब यहां से इनको क्या चाहिए कि इसको न्यूट्रल होना है, तो ये क्या करता है कि एक हाइड्रोजन को फिर से रिमूव कर देता है, जो आपने यहाँ पे यूज किया है वाटर में, तो वापस इसको देना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाता है,
क्योंकि कैटलिस्ट जैसा होता है वैसा ही बाहर निकल जाता है। यहाँ से H+ टूटेगा और जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका एक बॉन्ड कमी है और इसका भी एक बॉन्ड कमी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बेसिकली आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H+ बाहर जाता है और जैसे ही H+ बाहर जाता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा और दोनों ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड बना लिया तो कुछ इस प्रकार से जो है बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इसी को कहते हैं यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमने क्या कर लिया, यहां से जो है आपके लिए जो है क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या कह देते हैं, सॉरी हाइड्रेशन है ना, एलिजिनेशन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जो है रिमूवल ऑफ, साथ में जो है वाटर लिख सकते हैं, यानी किस प्रकार से, तो यानी कि क्या हो गया, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, तो यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर को हम लोग क्या कह देते हैं, डिहाइड्रेशन कह देते हैं। अब आपके सामने समस्या क्या आ गई कि OH को क्या सर कोई और तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे लिए जो है अल्कोहल से अगर मुझे बनाना है तो वही कहता है इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, बाय हीटिंग इट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तब आप कंसंट्रेटेड का यूज करके जो है निकालोगे। याद रखना, ध्यान सुनना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि उसने क्या करा ना, 2 डिग्री दे दिया, अब बच्चे रट के गए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं। अब जब कंसंट्रेटेड, लेकिन जैसे ही 2 डिग्री 3 डिग्री दे देगा तो आपको कंसंट्रेटेड का यूज करने का जरूरत नहीं है। तब कहोगे क्या यूज करेंगे, आप माइल्ड या वीक जो है क्या कर सकते हो, एसिड का यूज कर सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्यों सर वीक यूज करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर ज्यादा ले रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जब उसके साथ 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आपस में ही रिपल्सन होने लगता है। और अगर बताइए आपस में रिपल्सन होंगे तो वहां से H2 निकालना आसान होगा या जहां से अच्छे से बॉन्ड बना हुआ है, जहाँ पे रिपल्शन होगी। वेरी गुड प्रीति। तो जहां पर रिपल्सन होगा तो किस में होगा, 2 डिग्री में ज्यादा होगा या 3 डिग्री में, 3 डिग्री में। 3 डिग्री में। इसीलिए 1 डिग्री में जो है आप क्या यूज करोगे, कंसंट्रेटेड यूज करोगे, बहुत ज्यादा प्योर 100%। बट 2 डिग्री में 85% जो है कंसंट्रेटेड यूज करेंगे, यानी कि 15% जो है आपको क्या लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा। बट अगर जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपको 20% H3OPO4 से भी आपका काम चल जाएगा। आपसे रीजन पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है, तो आप कहिएगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे टर्सरी में क्यों आसानी से जो है निकल जाता है, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, रिपल्सन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर जब रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, यहां से जो है आपका OH ग्रुप H ग्रुप निकल जाएगा। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां बना सकता हूं क्या, आप डबल बॉन्ड को प्रयास कीजिएगा जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा अच्छा बन रहा हो, वहीं पे आप डबल बॉन्ड बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि CH3 और CH3 CH, मैं डायरेक्ट यहां से OH और यहां से H निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां से निकाला तो मेरे पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, अब कहोगे सर यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो आप कहीं भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से एक H निकलेगा, आप इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहीं पे मेरे पास ऐसा ग्रुप होता CH2 एंड यहाँ पे CH3 और
ये CH3। तो आप कहाँ पे, यह भी वैसे ही हो गया ना 2 डिग्री। थोड़ा सा 1 मिनट, हम लोग क्या करते हैं 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है CH3 CH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH2 एंड OH। मेरे ख्याल से बैलेंस होगा 1 2 3 और यहाँ पे 1 4। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसको आपको मैंने बताया था कि कार्बोकैटायन को आप रीअरेंज कर सकते हो। यहाँ कितने डिग्री है, इस कार्बन पे 1 कार्बन जुड़ा है, आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डबल बॉन्ड वहां बनाइएगा जहां पे डबल बॉन्ड की जो है क्या हो जाए, जिससे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए। तो आपको इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही कहता है कि जब आपको ऐसा केस फंस जाए, कहां पे जब दो पोजीशन आ जाए और दोनों डिफरेंट हो, तो आप देखिएगा कि कहां पे कार्बोकैटायन जो है ज्यादा स्टेबल है। जहां से ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहीं पे आपको डबल बॉन्ड बना देना है। अगर मैं आपको पूरी अभी समरी बताऊं तो मैंने 3 बातें बताई। अगर जब मैं स्टिफिकेशन से बात करूं तो मैंने कहा कि अगर मुझे इस्टर बनाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में से H लेना है और एसिड में से क्या ले लेना है, OH ले लेना है। तो दोनों यहां से निकालिए वाटर और आपका इस्टर बन जाएगा। इस्टर का जो स्मेल होता है वो फ्रूटीनेस होता है। फिर मैंने कहा कि जब आपके पास क्या कहते हैं कि आपको एसिड हलाइड दिया रहे तो भी वहां से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक से Cl निकालना, दूसरे से क्या निकाल लेना, H निकाल लेना और HCl को निकाल के वापस जोड़ देना। तीसरे में मैंने कहा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस में याद रखिएगा स्टर एंड एसिड दोनों बनता है और एनहाइड्रस का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम बिल्कुल सिमिलर होता है। ये डबल बॉन्ड O, यहाँ से जो है O एंड जो है C डबल बॉन्ड O एंड CH3 होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। फिर मैंने बताया डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। अगर आपके अल्कोहल से अल्कीन बनाना हो तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कीजिएगा। जब कार्बन की डिग्री कितनी होगी या अल्कोहल की डिग्री कितनी होगी, प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 या जो भी एसिड यूज कर रहे हैं। बट अगर जब 2 डिग्री होगा तो आपको माइल्ड यूज करना होगा और 3 डिग्री में और ज्यादा माइल्ड यूज करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो आप सिंपली कहिएगा टर्सरी अल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, जिस कारण से रिपल्सन ज्यादा होता है। इसी कारण से वो क्या करते हैं, आसानी से आपका जो है ग्रुप रिलीज कर देते हैं, यानी कि OH और यहाँ से H ग्रुप रिलीज हो जाता है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नो सर। ओके, अब ये वही चीज जो है आपको मैकेनिज्म बता रहा है कि कैसे होता है। मैंने कहा था कि H प्लस ये OH के पास जाएगा और जब ये H प्लस जुड़ जाता है ना तो इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। कहोगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे H को, आप सभी को पता होगा कि H प्लस को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहोगे सर क्यों कहते हैं? आप लोगों को मन में आ रहा होगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही है। कहोगे हाँ हाइड्रोजन है ये तो सर। एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन का प्रोटेरियम में एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कितना होता है सर? 1 होता है कि कुछ और होता है? यस सर, 1। जो है न्यूट्रॉन जो होता है 0 होता है प्रोटेरियम में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया। तो जब मास आपके पास इलेक्ट्रॉन था आपने निकाल ही दिया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। इसीलिए इसको हम लोग H प्लस को प्रोटॉन के जैसा है। आपको याद रखना है कि ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 होगा ना, इसमें 0 था तो 1। क्योंकि ये जो है क्या है, एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ही क्या कहलाता है, Z, और यानी कि जो Z आपको 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 1 हो जाएगा तो न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बताइए 2 होगा? यस सर।
1 होगा। जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल स्टेट में उतने ही होते हैं। अगर मैं कहूं कि 1H3 है, मुझे बताइए प्रोटॉन कितने होंगे? 1 1। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 2। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 इस प्रकार से आप याद रखिएगा इन दिनों। वही कहता है कि जब आपने अल्कोहल में H+ जोड़ दिया तो उसको हम लोगों ने क्या कह दिया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल कह दिया। अब ये जैसे ही जुड़ा तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये जो है यहां से लेके निकल जाएगा, क्योंकि H2O स्टेबल होता है वाटर। अब जैसे ही निकला तो यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन बना तो इसके पास क्या हो गया? प्लस आ गया। और यहाँ पे H जो है क्या करेगा कि इसको देना चाहेगा, लेकिन इसके पास भी तो कमी है, तो क्या करेगा? किसी और से लेगा। तो इसके पास और कोई तो है नहीं, क्या है? हाइड्रोजन। तो ये यहां से क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसके कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और हाइड्रोजन को भगा देता है अपने ग्रुप से। और जैसे ही भगाता है तो एक पे नेगेटिव आ जाता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में देख के क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। ये H+ वापस जो आपने H2SO4 से यूज किया था या H3PO4 से यूज किया था, वो वापस वहां चले जाता है। और इस प्रकार से जो है क्या हो गया? आपका डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बता देता हूं, आप लोगों के पास शायद समय नहीं होगा। चलिए हम लोग रिएक्शन कराते हैं। यहां से H+ निकलेगा। H+ कहां जाना पसंद करेगा? OH पे। क्यों? अगर जहां भी पानी निकल रहा हो ना तो पानी निकाल सकते हैं, जनरली प्रयास कीजिएगा। हाँ, तो ये OH के पास चले जाएगा, और OH के पास जाते ही यहां से वाटर निकल जाएगा। और जैसे ही निकल जाएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे ये हो जाएगा। आपको मैंने कहा था कि कार्बन अगर जो रीअरेंजमेंट करा सकते हो तो करा देना, लेकिन स्टेबल बनाना। अगर आपको मैंने बताया था रीअरेंजमेंट में मिथाइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप को आप शिफ्ट कर सकते हो, तो यहां से हमने क्या करा कि इस CH3 को हटाया और यहां पे ले गए। यहाँ पे ऐसा हो गया कुछ यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव आ गया, हमारे पास और भी एक ग्रुप है ना यहाँ पे, ये। ठीक है। अब जैसे ही आया तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बॉन्ड जो है एक इधर बना सकते हैं, एक इधर बना सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई इधर जो है इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, हमने जो है इस प्रकार से इसका बॉन्ड बना दिया। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये and ये। अब देखिए कौन सा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जनरली बच्चे जो है ना इसमें राइट आंसर किसको मार के आ जाते हैं? ए को मार के आ जाते हैं, जबकि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। वो कहते हैं कि सर मुझे ये बताओ कि अगर मैंने यहां पॉजिटिव है, अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, और मैंने क्या करा कि यहां से हमने जो है क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया, और हाइड्रोजन लेके यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं जैसा ये दिख रहा होगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है? अगर से मैं यहाँ जोड़ू तो आपका कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है? 3 डिग्री बन रहा है। अगर से यहाँ पे हम लोग देखें शुरू में, ठीक है, तो यहाँ हमने शिफ्ट करते तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? 3 डिग्री। कहोगे सर यहाँ भी 3 डिग्री बन रहा है, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि इसको आपने रीअरेंज किया, लेकिन आपको मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। मिथाइल शिफ्ट करोगे तो वापस पहले जैसा, यानी कि ये ग्रुप क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इसीलिए हम लोग जो है इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बता दिया
जस्ट 1 मिनट। ओके, मैंने कहा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ OH एंड CH। आपको कह रहा है कि कैसे बॉन्ड बन रहा होगा, OH टूट रहा होगा और CH से जो है H टूट रहा होगा। यानी कि डबल बॉन्ड जो है बनने के लिए आपको OH एंड CH में आपको OH और CH से H बॉन्ड का जो है टूटना जरूरी होगा। यही वो कह रहा है कि यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। सच क्लीवेज फॉर्मेशन बॉन्ड अकर ऑक्सीडेशन। अगर आपने यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन डाल दिया, जरूरी नहीं है कि नेसेंट ही डालो, नेसेंट का मतलब होता है सिंपल ऑक्सीजन। अगर आपने नेसेंट ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है पहले आप लोगों को पता है? Addition of oxygen. वेरी गुड। या क्या एक और होता है? Removal of. वेरी गुड। या हम लोग क्या कह देते हैं? Removal. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोलिए, यही तो कहते हैं। Yes. अगर आपने यहां पे क्या करा कि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ आपने क्या करा दिया, जो है रिएक्शन करा दिया। यहाँ पे क्या था, कोई भी अल्कोहल ग्रुप है तो आपको जो बनेगा वो अल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। अगर मैं यहां लिख भी देता हूं, अगर ROH को अल्कोहल है, अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो अल्डिहाइड बन जाएगा। RCH लिख देता हूं यहाँ पे। क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। अगर फिर से आपने रिएक्शन करा दिया नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है वो कार्बो ऑक्सीजन बन जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना है, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। मैंने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन में या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। वही कहता है सच क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो निकलना ही क्या कहलाता है? डीहाइड्रोजेशन। यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कह देते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन कह देते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि जो है डीहाइड्रोजिनेशन कह देते हैं। दिस सेल इन्वॉल्व लॉस ऑफ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, क्योंकि दो H2 निकलेंगे इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डाइहाइड्रोजन। फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो कहां से निकलेगा? जो भी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है उससे निकलेगा। या डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड एज अ प्राइमरी अल्कोहल टू ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड व्हिच टर्न ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। वही मैंने कहा कि अगर आपके पास अल्कोहल है, अगर आपने ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो आपका क्या बन जाएगा? यानी कि अल्डिहाइड बन जाएगा। अल्डिहाइड को फर्दर आपने अगर जो रिएक्शन कराया नेसेंट ऑक्सीजन से, तो आपका जो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए एप्लीकेबल है? प्राइमरी अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है। याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब समझते हैं? Yes, sir. जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 degree. 1 डिग्री। वेरी गुड। अगर प्राइमरी अल्कोहल को आपने ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो अल्डिहाइड बनेगा, और इस अल्डिहाइड को फिर से आपने रिएक्शन कराया तो आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कहोगे सर ये ठीक है, हम समझ गए कि अगर जो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, लेकिन जरूरी है कि सर हर बार प्राइमरी अल्कोहल हो? सेकेंडरी भी हो सकता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो सेकेंडरी अल्कोहल हो,
अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो आपका कीटोन बन जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको सेकेंडरी अल्कोहल को हमने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब बच्चे जो है कहते हैं अल्डिहाइड रट के चले जाते हैं और वो किसको मार के आ जाते हैं, अल्डिहाइड को, जबकि राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप जितनी याद रखोगे ना आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। अगर मैं कहूं तो जितना ज्यादा आपके पास कलेक्टिव डाटा है केमिस्ट्री का, आपकी केमिस्ट्री धीरे धीरे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। और एक कॉपी में जो है बना लीजिएगा अच्छे से इस यूनिट को। 2 क्वेश्चन आपके जो है नीट में आते हैं इस यूनिट से, इस चीज को याद रखना। जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कीटोन बनता है। अब एक बच्चा बोलता है सर टर्सरी अल्कोहल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, तो नो रिएक्शन होता है, यानी कि वहां पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये कहता है कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, हमने कौन सा लिया, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करा दिया तो हमारा क्या बन जाता है, अल्डिहाइड। अगर फिर से हमने ऑक्सीडेशन करा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अगर मैं कहूं 2 डिग्री ले लिया तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अल्डिहाइड, कीटोन बनेगा, कीटोन। अच्छा कीटोन को फिर से ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो क्या कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनेगा, नहीं, वो नो रिएक्शन, यानी कि जो है रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपने अगर इसको रिएक्शन कराया तो आपका जो है यहाँ पे 1 डिग्री के लिए जो है अल्डिहाइड और इस प्रकार से बन जाएगा, और 2 डिग्री के लिए आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, 2 अल्कोहल लीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तरीका बताया उसमें पहले मुझे अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है, अल्डिहाइड से फिर मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मुझे तो ऐसा रिएजेंट बताओ सर जो सीधे 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर दे, एसिड में। यानी कि आपको इस टाइप का कोई रिएजेंट ढूंढना है जो सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट कर दे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रोमिक एसिड यूज करते हैं, जिसको जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। इस साइंटिस्ट ने खोजा था कि अगर मुझे 1 डिग्री से 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, reagent is जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, अगर आपको 1 डिग्री से सीधे 1 डिग्री अल्कोहल से सीधे अगर आपको किसको बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप क्या यूज कीजिएगा, क्रोमिक एसिड H2CrO4 यूज कर लीजिएगा। सीधे सीधे आपको क्या कर देगा, आपको कार्बोक्सिलिक बना देगा। जो है अगर मैं कहूं कि 2 डिग्री अल्कोहल में मैंने क्रोमिक एसिड यूज किया, क्या ये भी जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन बना के क्या कर देगा, रख देगा। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल से हम अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, बट एक कंडीशन याद रखना, क्रोमिक एसिड अगर यूज करते हो तो सीधे सीधे 1 डिग्री से आपका कहां चले जाएगा, जो है एसिड में चले जाएगा। तो 2 डिग्री से हमेशा जो है कीटोन यूज, जो है कीटोन में, चाहे आप नेसेंट ऑक्सीजन यूज कीजिए, चाहे आप H2CrO4 यूज कीजिए। दूसरा, अगर जब क्रोमेट भी दिया रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि अल्डिहाइड में अल्डिहाइड से फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक यूज करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल से हम लोग क्या यूज करेंगे, कीटोन यूज करेंगे।
एंड टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो नो रिएक्शन हो जाता है। क्यों नहीं हो पाता? आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आप मुझे बताओ क्या 3 डिग्री अल्कोहल है? आप हर बार जगह जगह चिल्लाते रहते हो कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। आप लोग कहते हैं ना, मैं हमेशा कहते रहता हूँ, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आना चाहिए, तो आसानी से होना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है कि CH बॉन्ड जो है वो जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसी कारण से कार्बोकैटायन अगर जो नहीं बनता तब तो ये बहुत ही अच्छे से आपको क्या करता है, यानी कि ग्रुप रिलीज कर देता है। बट यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने के कारण क्या हो जाता है, ये जो लेस स्टेबल हो जाता है। अगर मैंने कहा कि मुझे अल्कोहल से अगर मुझे अल्डिहाइड बनाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रिएजेंट CrO3 यूज करेंगे। वही कहता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिफाइड पोटासियम परमैंगनेट आर यूज्ड टू गेटिंग कार्बोक्सिलेट फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली। यानी कि CrO3 या पोटासियम परमैंगनेट का यूज करते हैं सीधे सीधे हम लोग किस में कन्वर्ट करने के लिए। आप लोगों को यहाँ पे भी पोटासियम डाइक्रोमेट हो, ठीक है, इसी का यूज करते हैं ताकि कि एसिड में CrO3 is anhydrous medium used as an oxidizing for the isolation of aldehyde। अगर जो मुझे अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? CrO3 का, ठीक है। अल्डिहाइड बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? CrO3 का। लेकिन मुझे अगर अल्कोहल से एसिड बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? या तो जॉन्स रिएजेंट यूज कर लीजिए, या फिर आप पोटासियम जो है पर मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको दिया रहे, आप उसका यूज कर सकते हैं। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पोटासियम पर मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको ये मैंने बता दिया कि कब कैसे बनेगा। कब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो 2 डिग्री बनेगा, और कीटोन बन जाएगा 1 डिग्री रहेगा, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। खैर, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। ये दोनों बातें हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है।